हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन है, संडे का है और ये मॉर्निंग के अभी 9 और आज 29 अक्टूबर है। तो आज मेरे छोटे बेटे का बर्थडे है, तो उसकी पसंद का आज मैं खाना बना रही हूँ। तो मेरे बेटे को चना दाल की जो सब्जी होती है ना, वो बहुत पसंद है और उसी का हलवा भी बनता है। पूरन पूरी बोलते हैं हम लोग, तो वो हलवा से पूरन पूरी बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने चना दाल को उबलने के लिए रख दिया था। फिर चना दाल उबल गई ना, तो चना दाल का जो पानी होता है उसमें ज़्यादा पानी रखना पड़ता है, तो उसको पानी हम अलग निकाल लेते हैं और फिर दाल को अलग निकाल लेते हैं। तो दाल से हम हलवा बना लेते हैं और जो पानी है तो हम उसकी सब्जी बनाते हैं। ये मेरे बेटे की बहुत फेवरेट सब्जी है, तो आज उसके बर्थडे के लिए मैं ये बना रही हूँ। तो मेरी दाल पक चुकी थी, तो मैंने पानी भी निकाल लिया और इसके लिए हम मसाला तैयार कर रहे हैं सब्जी के लिए। तो मैंने 8 से 10 लहसुन की कली ली है और 3 से 4 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया है। और उसी जार में मैंने अपने ड्राई मसाले डाल लिए, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धना पाउडर और थोड़ा सा खड़ा जीरा डाल लिया है। मसाला बन के तैयार हो गया, तो अब हम कर रहे हैं तड़का की तैयारी। तो तड़का के लिए मैंने एक पतीला चढ़ा दिया है, उसमें ऑयल डाल के, और ऑयल गर्म हो गया तो मैंने जीरा और तेज पत्ता डाल के प्याज डाल दिया। अब प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसके बाद हमने जो मसाला पीस के रखा है हम वो डाल देंगे। मसाला डालने के बाद फिर मसाला को हमको अच्छे से भूनना है जब तक मसाले से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और ये वाली जो सब्जी है ना, इसका मसाला काफ़ी देर तक भूनना पड़ता है, थोड़ा सा जला जला, क्योंकि ये सब्जी का कलर थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक काला सा आना चाहिए। बिल्कुल कत्थाई या महरूम कलर होता है ना, इस तरह से आना चाहिए। और वाकई में ये सब्जी हमारे घर में सब लोगों की फेवरेट है। तो मसाला मेरा भुन रहा था, तो यहीं तो मैं साथ में दाल पीसने की भी तैयारी कर रही थी। तो मैंने एक जार में दाल डाल दी थी, तो दाल पिस चुकी थी और अब हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। तो हमारा जो पानी निकला था ना, अब हम वो पानी डाल देंगे इसमें और इसको हम अच्छे से 10 से 15 मिनट तक अच्छी देर तक उबालेंगे। तो इससे ये सब्ज़ी थोड़ी सी, अभी ये थोड़ी पतली दिख रही है, ये उबल उबल के अच्छी गाढ़ी हो जाएगी और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो सब्जी को हमने एक साइड कर दिया है उबलने के लिए। अब हम हलवा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने दाल पीस के रख लिया है, तो हम एक कढ़ाई में घी डालेंगे और घी मैंने कम से कम 2 चम्मच के करीब डाला है। और उसके बाद ये पिसी हुई दाल डाल देते हैं और ये दाल को अच्छे से भूनना है और इसको भूनने में काफ़ी समय लगता है और इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में भूनना पड़ता है कि इससे ज़्यादा जले भी ना और आसानी से भुन जाए। और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो हमारे यहाँ बर्थडे वगैरह धूमधाम से नहीं मनाते, क्योंकि बच्चे लोग अब बड़े हो गए हैं ना, तो वो अपने फ्रेंड के साथ जाके बाहर ही दोस्तों के साथ अपना बर्थडे मना लेते हैं। तो हमको घर में कुछ करना नहीं पड़ता है, बस इतना है कि सुबह टाइम में उनकी जो पसंद का होता है वो खाना बना लो, क्योंकि उन लोग शाम को बाहर चले जाते हैं फिर फ्रेंड को साथ। इस वजह से ज़्यादा घर में तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, छोटे थे तो थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन कर लेते थे, पर अब बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो वो अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे मनाना चाहते हैं। तो इस वजह से मैंने सुबह ही बच्चों की जो मनपसंद खाना था वो बना दिए, क्योंकि मेरी बेटी की ये सब्ज़ी बहुत ही फेवरेट है और साथ में इसका जो हलवा होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा हलवा भुन चुका है, तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे और इसमें चीनी जितनी हम दाल लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चीनी डालते हैं। यानी कि हमने अगर 2 कटोरी दाल ली है तो हम 2 ही कटोरी चीनी डालेंगे। और हमारे यहाँ थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो इस वजह से मैं चीनी थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। तो हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल देंगे और इसमें खोवा डाल देते हैं ना, तो और भी अच्छा स्वाद आता है। पर मेरे पास खोवा नहीं था, तो मैंने इसमें 1 कटोरी भर के मलाई डाल दी है, फ्रेश मलाई जो घर की होती है ना, तो वो डाल दिए। तो उससे भी थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा और खाने में भी अच्छा स्वाद आ जाएगा। वैसे तो इसमें खोवा का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है, अगर आप लोग खोवा डालना चाहो तो खोवा भी डाल सकते हैं। तो हमारा हलवा बन के तैयार हो गया है, अब हम पूड़ी तलने की तैयारी करते हैं। तो मैंने ऑयल चढ़ा दिया है
तो हमारा ऑयल गरम हो रहा है, जब तक हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। क्या है ना, लोइयाँ एक साथ बना के रख लो ना तो फिर पूड़ी बेलने में दिक्कत नहीं होती है, और ऑयल गरम हुआ और फटाफट बेलते जाओ और सेकते जाओ। और मैं क्या है ना, एक साथ बेल के नहीं रखती हूँ, बेलते जाती हूँ और तलते जाती हूँ पूड़ियों को। तो मैंने लोई बना के रख लिया था, और इसके बाद हमारा ऑयल गरम हो गया था, तो हमारे पापड़ रखे थे, तो मैं ये पापड़ फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ये वाली सब्जी के साथ जो गेहूं के पापड़ होते हैं ना, वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ये पापड़ गर्मियों में बनते हैं, गेहूं के पापड़ गर्मियों में बनते हैं, और ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये चना दाल की सब्जी के साथ तो ये पापड़ का स्वाद ही बढ़ जाता है। तो पापड़ तल के हुए, अब हम पुड़िया उतार लेते हैं। और क्या है, मैं पुड़िया सेकते जाऊंगी और सब लोगों को खिलाते हुए जाऊंगी, क्योंकि पुड़िया गरम गरम खाने में ही मजा आता है। तो मेरी पूड़ियाँ तल चुकी थी, और साथ साथ सब लोगों का खाना भी हो गया था। तो इसके बाद फिर मैंने अपने लिए भी थाली लगा ली थी। तो आज की थाली में है चावल, पापड़, हलवा और चने की सब्जी और पूड़ी। तो खाना पीना हुआ, और उसके बाद फिर मैं किचन वगैरह क्लीन किया, और जो किचन के जो काम होते हैं ना, गैस प्लेटफॉर्म करना, झाड़ू वगैरह, क्लीनिंग जो सुबह की, सब कुछ करने के बाद फिर मैं आ गई थी ये डिब्बे वगैरह धुलने के लिए, क्योंकि कल मैंने कुछ ही डिब्बे धुल पाए थे और कुछ रह गए थे। और ये ना काफ़ी सारे डिब्बे हैं, क्योंकि ये डिब्बों में दाल वगैरह बहुत अच्छे से रहती हैं, तो किसी में दाल रख दो, चिप्स रख दो, पापड़ रख दो, तो ये काफ़ी सारे डिब्बे हो जाते हैं। और कुछ डिब्बे मैंने ये प्लास्टिक वगैरह के हैं, उनको भी खाली किया था, तो मैं आज सब डिब्बों को धुल दूंगी, क्योंकि एक रूम मेरा पूरा तैयार हो जाएगा क्लीनिंग से। तो डिब्बे वगैरह धुली, उसके बाद ये फिर बड़ी ड्रम को भी धुल लेंगे हम, और इसके बाद इन सबको छत में सुखाने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि ना अभी समय तो खैर 1 बज रहे थे, तो ये समय से धुल जाएंगे, तो मैं इनको पोंछ के धूप में रख दूंगी, तो ये शाम तक अच्छे से सूख जाएंगे। तो फिर मेरे को शाम को इनमें सामान भी रखना है, क्योंकि हम अगर जो सामान निकालते हैं ना और तुरंत उसमें सेट करके रख दो ना, तो अच्छा रहता है, नहीं तो घर काफ़ी फैला फैला सा लगता है। और अभी ये पुताई और दिवाली की सफाई के समय में ना घर काफ़ी फैल जाता है, इस वजह से मैं एक रूम की सफाई करती हूँ और एक रूम को पूरा क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं दूसरे रूम का काम स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, डिब्बे वगैरह धुल के हो गए थे, और उसके बाद फिर मैंने उनको छत में सूखने के लिए डाल दिया था। और ये चीज़ें मिल रही हूँ मैं आपसे 4-4:30 करीब है ये। तो मैंने चाय वगैरह बनाई थी, और हमारे यहाँ घर का जो काम चल रहा है ना, तो भैया लोगों को भी चाय दी, और मैंने अपने लिए भी बना ली थी। तो मैं चाय काफ़ी ठंडी पीती हूँ, तो मैंने सोचा मैं चाय पीते पीते अपना ये थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। तो वही आज संडे था ना, तो संडे की मार्केट लगती है सब्जी की, तो वही इन्होंने सब्जी लेके आया था। तो वही जो सब्जी रहती है तो मैं साफ करके रख देती हूँ। तो क्या है, जब हमें अचानक में बनाना होता है ना, तो हमें दिक्कत नहीं होती। तो गोभी वगैरह को भी देख के रख दो, तो कीड़े वगैरह निकाल दो। तो मैं वही गोभी को सुधार के रखी, और इसके बाद फिर ये लाल साग है, तो मैं इसको भी सुधार के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ये रात में बनाना है। और इसे काटने पीटने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि कचड़ा वगैरह रहता है ना, तो एक एक छाँट के बिल्कुल एक एक मिला के काटना पड़ता है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपने जीवन में खुश रहोगे। तो मैं आई हूँ छत पे। वो सुबह मैंने जो सामान डाला था ना, अब उनको उठाना है। तो हम कोई भी चीज़ निकाल तो लेते हैं, पर उनको सेट करने में ना बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसा लगता है किस चीज़ से क्या निकाले हैं, कौन से डिब्बे से क्या चीज़ निकली है, तो हम किस में भरें, और फिर भरने में भी दिक्कत हो जाती है। वही कहते हैं ना, फैलाने में जितना समय नहीं लगता, उतना समय हमें समेटने में लग जाता है। तो वही छे, अब तो मैं इन सबको समेटूंगी। और देखिए, पूरी छत भर में मेरे सामान रखा हुआ है, तो अब मैं डिब्बे में सब कुछ को भर लूँगी। और अभी शाम हो गई, 5:30 बज गए हैं, तो मैंने सोचा चलो अब नीचे का सब कुछ काम कर ली हूँ, तो अपना ऊपर का काम कर लूँ। जो सामान जिस डिब्बे से निकाले थे उसमें भर दूँगी, और सबको ढक्कन लगा, क्योंकि अब शाम हो रही, तो इसमें शीतपन आ जाएगा। तो जो सुखाई हूँ मैंने, उसमें थोड़ा सा शीतपन ना हो जाए, इस वजह से समय से भर के रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो मैं आप भरती हूँ सामान, आप लोग ऐसे ही बने रही वीडियो में। देखिए, चावल के पपड़ हैं, आलू के पपड़ हैं, आलू चिप्स है, साबूदाना के पपड़, आलू के पपड़ हैं, ऐसे इतनी सारी चीज़ें सुखाई थी मैंने।
और ये इधर डिब्बे रखे हैं, कुछ कल की धुली हुई ड्रम है, कुछ आज की हैं। तो ऐसे ही सब सामान रखा हुआ है, तो मैं सब कुछ डिब्बों में भर देती हूँ। तो फिर वही सामान में भरने लगी थी। तो कुछ आलू के पापड़ थे और कुछ चिप्स वगैरह थी, और इसमें कुछ साबूदाना के पापड़ थे। यह क्या है ना, हम लोग स्टोर करके काफ़ी सारे बना लेते हैं व्रत वगैरह के लिए, और जब कोई मेहमान आ जाते हैं तो नाश्ता वगैरह के लिए ये काफ़ी काम पड़ते हैं। और ये चावल के पापड़ हैं, तो हम ये ठंडियों में बनाते हैं। तो इसे बनाने में ना काफ़ी मेहनत लगती है, और अकेले की तो हिम्मत नहीं होती है, पर मुझे क्या करूँ, मैं अकेले ही बनाना पड़ता है। तो वही हल्के हल्के ये सब शीतली से हो गए थे, क्योंकि बारिश में ना हर चीज़ में शीतपन लगी जाता है, चाहे हम उसको कितने भी सुरक्षित से रखें, हल्का हल्का शीतलापन आ ही जाता है। तो वही ये दिवाली में जब साफ़ सफाई होती है ना, तो इसी बहाने सब सूख जाते हैं। तो वही सब सूख चुके थे, तो मैंने सबको डिब्बे में भर दिया, और बच्चों के साथ पूरे सामान को मैंने नीचे ले आई थी। उसके बाद शाम का समय हो गया था, तो मैंने फिर और अभी 5 बजे के बाद तो पता ही नहीं चलता कब 6 बज जाते हैं, और इतनी जल्दी अंधेला हो जाता है कि समझ में ही नहीं आता है। काफ़ी छोटे दिन होने लगे हैं। तो फिर संध्या पूजन करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए रात का। तो वही मैंने रात की जो लाल भाजी जो यानी कि साफ करके रखी थी, तो मैं अभी इसी को बना रही हूँ। इसलिए मैंने उसको ना साफ करके रख दिया था कि ये मुझे फिर मैं जैसे थोड़ी बहुत लेट भी हो जाऊँ तो मुझे बनाने में दिक्कत। तो वही सिंपल तरीके से बनाते हैं। तो लहसुन प्याज का तड़का देके और मसाले वगैरह डाल के मैंने आलू और ये साग डाल दिया था, और हमारे यहाँ ये सभी को बहुत पसंद आती है। और इसके साथ में आज दाल नहीं बना रही, क्योंकि सुबह की थोड़ी बहुत दाल रखी थी और शाम को उतनी ज़रूरत भी नहीं होती है, और ये वाली सब्जियों में खा सकते हैं चावल वगैरह। और क्योंकि बच्चे लोग तो रहेंगे नहीं, वो लोग बाहर जाके खाएंगे, इस वजह से ये हम लोगों को हो जाएगी। तो सब्जी वगैरह बनी और फिर हमारा खाना पीना हुआ, और मैंने फिर इसके बाद बर्तन क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि ये काम रात में ही कर लो तो अच्छा है, सुबह के लिए रखने में बहुत दिक्कत हो जाती है। और अभी तो दिवाली की सफाई चल रही है ना, तो सुबह से भी काफ़ी काम हो जाते हैं। तो अब बर्तन वगैरह को क्लीन कर लेते हैं और किचन वगैरह क्लीन कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।